जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपका जो बिंदु चल रहा है, अध्यायवार चल रहा है दोस्तों, वो रस बिंदु चल रहा है और रस से संबंधित जितनी भी सारी जानकारियां होती हैं वो एक भी नहीं बच रही हैं। कंसेप्ट वाइज चीज़ों को दिया जा रहा है। जो विद्यार्थीगण नहीं पढ़े हैं जाके प्ले स्टोर देखें, सारी वीडियो पढ़ी है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ हास्य रस से संबंधित उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, हास्य रस पढ़ेंगे। याद रखना हास्य रस कैसे क्या होता है, आइए जरा देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे हास्य रस। जी हाँ, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, हास होता है। और हास का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठहाका लगाकर हंसना। ठहाका लगाकर हंसना ही क्या होता है दोस्तों, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास का मतलब ठहाका लगाकर हंसना। दोस्तों, ये ऐसा रस है जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आती है और ठहाका लगा के हंसते हो, ऐसा हंसते हो कि आपके पेट दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। आइए जरा देखते हैं उदाहरण सही। दोस्तों, कहा जाता है कि विंध्य के वासी, जैसे आता उदाहरण विंध्य। जी हाँ, विंध्य के वासी तपोव्रतधारी महावीनु नारी दुखारे। महावीनु नारी दुखारे, विद्यार्थीगण महावीनु नारी दुखारे। कहा जा रहा है विंध्य के वासी तपोव्रतधारी महावीनु नारी दुखारे। यहां तक हो गया। फिर कहा जाता है दोस्तों, अगला उदाहरण, तंबूरा ले मंच पर बैठो। विद्यार्थीगण, अगला आता है उदाहरण, तंबूरा ले मंच पर बैठो प्रेम प्रताप। तंबूरा ले मंच पर बैठो प्रेम प्रताप। कहते हैं साज मिले 15 मिनट। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। क्या दोस्तों, घंटा भर आलाप। कहते हैं सारे श्रोता खिसक चुके थे, यानी राग ने मारा गोता, ऐसे भी आता है लेकिन कोई मतलब नहीं है। राग ने मारा गोता नहीं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सारे श्रोता खिसक चुके थे। सारे श्रोता खिसक चुके अपने आप। विद्यार्थीगण, ऐसे आता है। दूसरा उदाहरण हो गया, यानी ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण क्या आता है, जैसे जाते ही मिलती नहीं जहां एक कप चाय, मिश्रा वहां न जाइए चाहे सब चौपट हो जाए। जाते ही मिलती नहीं, विद्यार्थीगण क्या कह रहा है, जाते ही, जी हाँ, जाते ही मिलती नहीं जहां एक कप चाय, अरे कहते हैं मिश्रा वहां न जाइए, विद्यार्थीगण, मिश्रा वहां न जाइए चाहे सब चौपट हो जाए। विद्यार्थीगण, हास्य रस का मतलब ही होता है यहाँ हंसी आएगी, बस और कुछ है नहीं। ऐसे आता है विद्यार्थीगण, जैसे देखो उदाहरण अगला उदाहरण आता है चौथा, बहुए सेवा सास की करती नहीं खराब। आजकल के जमाने को देखते हुए कि बहुए सेवा सास की
करती नहीं खराब, अरे पैर दबाने की जगह गला रही है दाब। अब हंसी तो आएगी ही, तो याद रखना क्या, बहुए सेवा शासकी करती नहीं खराब, अरे पैर दबाने की जगह गला रही है दाब। विद्यार्थी का कुछ चीजें फर्जी होती है, जैसे हम कह देते हैं गैंडे जैसी चाल है, खरबूजे जैसी गाल। ये दुनियादारी आता होता नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं। कितने हैं बेवकूफ़ बनाएंगे, भविष्य खराब कर देंगे। जो एग्जाम्पल आने वाले जन्मीन होते हैं उनको पढ़ा जाता है। हर चीज बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। हास्य रस कह रहा, विंध्य के वासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। विद्यार्थीगण कहा जा रहा है जो विंध्याचल के पर्वत पर, विंध्य के वासी विंध्याचल के पर्वत पर वास करने वाले, जो वहां रहने वाले हैं, तपोव्रतधारी जो दिन रात तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कौन? ये साधु संत की बात की जा रही है। लेकिन ये सही वाले साधु संत नहीं है, जो आडंबर वाले हैं, जो ढोंगी साधु संत होते हैं, उनकी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर वास करने वाले उदास हैं, जो दिन रात तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अरे कहते हैं महाविनु नारी दुखारे, बिना नारी के हम बहुत दुखी हैं। इतने बड़े साधु संत हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हें नारी की आवश्यकता क्या है? तुम्हारे मन में एक तरफ राम राम 108 की माला जप रहे हो, एक तरफ नारी और स्त्री की कल्पना चल रही है दिलो दिमाग में। तो ये बताओ सही साधु हो कि आडंबर साधु हो? तो याद रखना, इसीलिए समाज का भरोसा लोगों के ऊपर से उठ चुका है। हंसी आएगी इस पर। तंबूरा ले मंच पर बैठो प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, सारे श्रोता खिसक चुके थे धीरे धीरे अपने आप। विद्यार्थीगण, एक प्रेम प्रताप संज्ञा शब्द है, एक प्रेम प्रताप थे। उन्होंने सारी पब्लिक से कहा, सारे श्रोता थे जो, उनसे कहा कि भैया क्या कहते हैं, तंबूरा ले मंच पर बैठो। तंबूरा यानी वाद्य यंत्र होता है बजाने वाला, तंबूरा यानी वाद्य यंत्र लेकर नाट्य मंच पर वो बैठ गए। और प्रेम प्रताप जो नाट्य मंच पर तंबूरा लेकर बैठ गए, तो ये क्या कह रहे हैं सभी दर्शकों से कि भैया आप बैठिए, 15 मिनट में अभी वो राग में राग मिलाएंगे कि मजा आ जाएगा। लेकिन साज मिले 15 मिनट कह रहे हैं, अभी साज मतलब राग में राग मिलाएंगे, 15 मिनट लगेगा। लेकिन भैया 15 मिनट की कहा है, राग मिला ही नहीं पा रहे हैं। घंटा भर, घंटा 2 घंटा 4 घंटा आलाप मतलब बीत गया, और सारे श्रोता गाली फाली देते गरियाते सब जा रहे हैं कि 15 मिनट कहे थे, 2 घंटा में नहीं मिला पाया। तो हंसी खसार तो भाई किया भैया। तो याद रखना, सारे श्रोता खिसे गए अपने आप। तो देखो जरा, जाते ही मिलती नहीं जहां एक कप चाय, अरे मिश्रा वहां न जाए, ये चाहे 100 पर सब हो जाए। तो विद्यार्थीगण, ऐसे बहुए सेवा शासकी करती नहीं खराब, पैर दबाने की जगह गला रही है दाब। तो एक बार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जन्मीन चीजें पढ़िएगा विद्यार्थीगण, जो चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना, कंसेप्ट वाइज पढ़ना। जो विद्यार्थीगण नए होंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पड़ी हिंदी व्याकरण की, जाके जरूर देख लीजिएगा। हर कंसेप्ट दूर होंगे, मेरी ये गारंटी है। जो किसी ने नहीं बताया वो आपका भाई बताया है। तो दोस्तों बस इतना ही। यदि नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बस दोस्तों, आज तक की कक्षा इतना ही। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।